आई विल अटैच द रिकॉर्डिंग एज वेल, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो बाद में भी, ठीक है। सो लेट्स टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपके पास अकाउंट रेडी है, फंडेड है। तो अभी जैसे विनय जी का अकाउंट है वो फंडेड है, उन्होंने डिपॉजिट किया 1000, उसमें उनको क्रेडिट मिला 550 का, तो उनका टोटल इक्विटी जो करंट है दैट इज 1550, ठीक है। एक्सएम का वही है कि दे आर आल्सो गिविंग सम क्रेडिट्स, लाइक बोनस मिल रहा है उसमें। वेंटेज में नहीं मिलता, वेंटेज में बोनस नहीं है। सो एक्सएम में लाइक अप टू $200 अगर आप करते हो तो 100% बोनस है। 200 पे 200 अप टू 500 दे हैव समथिंग लाइक 20-25% और समथिंग कुछ ऐसा है। टोटल अगर 1000 जैसे होता है तो आपको 550 का लगभग क्रेडिट मिलता है। This credit you cannot directly withdraw, this is for trading purpose, ठीक है। Now let's take into account कि आपका अकाउंट तो रेडी हो गया। So first thing that you need to do is you need to go to manage. So वहां पे जो manage का बटन है वहां पे आपको क्लिक करना है, and now you need to get your MT5 credentials, MT5 login ID, पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा एंड उसका सर्वर, ठीक है। तो मेटाट्रेडर लॉगिन डिटेल्स करके यहाँ पे दिखेगा आपको, वहां से आपको कॉपी कर लेना है। दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर एक्सेल। वैंटेज में अगर है आपका अकाउंट तो वैंटेज पे आप अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में जाने के बाद सारे अकाउंट्स आपको दिखेंगे, उसमें आपका नंबर भी होता है, सर्वर भी होता है, पासवर्ड आपको मेल पे आता है, ठीक है। जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो वैंटेज में स्पेशली यू गेट पासवर्ड ओवर द ईमेल, ठीक है। एक्सएनएस का आप सेट करते हो पासवर्ड, वैंटेज में पासवर्ड रैंडमली जनरेट होकर आपको मेल पे आ जाता है। तो आपका वैंटेज में स्पेशली आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वही आपका ट्रेडिंग पासवर्ड हो जरूरी नहीं है, अनटिल अनलेस आपने वो सेट किया हो। पर मुझे नहीं आया वेंटेज में मेल पासवर्ड के लिए। आप वो स्पैम में चेक कर लीजिए, स्पैम में आया होगा जब आपने 7 को अपना अकाउंट्स बनाए थे ना 3, तो तीनों अकाउंट्स के क्रिएशन का MT5 एडिशनल अकाउंट समथिंग करके आया होगा। विनय कुमार प्लीज म्यूट विनय कर जी दीजिए। बैकग्राउंड से नॉइज थोड़ा कम कर लो। विनय आपका आवाज आ रहा है। मेरा आ रहा है? हाँ आपका अभी आवाज कहीं आ से रहा आ है। रहा है। One second. Let me mute myself. Okay. आप म्यूट कर लो, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को केवल फॉलो कर। ठीक है। भाई सर, हाँ जी सर मैं एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहा था ना, तो वो तो कंपलसरी बैंक ट्रांसफर के लिए बता रहे थे, क्रिप्टो ट्रांसफर दे नहीं रहे थे। क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए उनका कुछ रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू हैव अ गोल्ड और समथिंग, आपको उतना ट्रेड करना पड़ेगा, देन उसके बाद यू कैन यूज द क्रिप्टो फीचर्स। ओके, मतलब आफ्टर सम टाइम आई कैन यूज ना, आफ्टर यस सर्टेन आप लिमिट। जब एक ओवर द पीरियड आप एक कैटेगरी में चले जाते हो, बाय डिफॉल्ट आप ब्रॉन्ज या उसमें होगे, थोड़ा करने के बाद सिल्वर, फिर गोल्ड पे जाते हो, ओके, तो फिर उसके बाद आप क्रिप्टो यूज कर सकते हो। हाँ, बाकी इश्यू नहीं ना कुछ भी उसके लिए? नहीं ओके, थैंक यू। बाकी और तो सपोर्ट है उनका, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कॉपी करके ले लिए, या यहाँ पे आपको कॉपी का फीचर है, सर्वर आपने ले लिया, MT5 ले लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमको बॉट कॉन्फ़िगर करना है, तो हमको MT5 चाहिए, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे जाके MT5 पहले MT5 डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे। ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा, ये आपके आईपैड पे इंस्टॉल नहीं होगा, ये आपके लैपटॉप पे ही इंस्टॉल होगा, चाहे आपका मैकबुक हो, मैकबुक एयर हो, या माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड कोई भी हो, विंडोज सपोर्टेड, ठीक है। तो जो आपको वेबसाइट मिलेगी फर्स्ट मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड्स, आप उसको ओपन करोगे, वहां पे यू विल गेट एन ऑप्शन टू डाउनलोड, ठीक है। तो अभी जैसे इनका मशीन विंडोज का है, सो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग एन ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आपका मैक होता तो फॉर मैक ओएस पे क्लिक करके यू विल डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल्ड फाइल जो है वो आपको मिलेगी सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, मेटाट्रेडर 5, ठीक है।
सो सी ड्राइव पे विंडोज सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, मेटाट्रेडर 5, ठीक है। अब मेटाट्रेडर 5 का जो डिफॉल्ट एक ही फोल्डर रहता है। इफ यू वांट टू रन मल्टीपल अकाउंट्स, लाइक आप डेमो चलाना चाह रहे हो, आप रियल चलाना चाह रहे हो, आप रियल के मल्टीपल चलाना चाह रहे हो, मींस एक आपका स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया यूएसडी वाला, एक आपका अल्ट्रा लो हो गया, या आपका माइक्रो अकाउंट हो गया, सेंट अकाउंट हो गया, जितने भी अकाउंट आपको चलाने हो उतनी कॉपीज आपको बना लेनी है। यहाँ पे सीधे सिंपली उस पे राइट क्लिक करिए, फोल्डर पे कॉपी एंड सिंपल पेस्ट, उसको रीनेम करके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कहाँ पहुंच गए? हाँ, सो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। One second, my 1 second. It said paste where, sir? Then, sir? सेम फोल्डर, Same folder पे paste करते हैं. यस सेम। आप मेटाट्रेडर 5 के अंदर पेस्ट मत करिएगा, बाहर रखना है आपको। Yes, I So get you will get multiple folders, MetaTrader 5, MetaTrader copy, MetaTrader this. Just rename them like one will be your XM, one will be your Vantage, one with your XM demo, one can be your Vantage demo, or micro account or cent account, whatever you want. So, sir, ठीक है? sir, let's say one wants to have only one XN amount to trade. So then MetaTrader 5 XN is fine. Yes, it's okay. Now once you have the copies, you just need to go inside and you need to run the program file. Second last जो program file मिलेगी आपको terminal64.exe application file है वो, ठीक है। आप उसको जैसे ही डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करोगे, इट विल रन अ प्रोग्राम लाइक दिस। फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपके पास होगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करिए विनय जी, आप पीछे जाइए, एक कॉपी बनाइए एक्सएम का, फिर उसमें करते हैं हम। सो जस्ट मेक अ कॉपी, पेस्ट इट हियर, कंटिन्यू and just rename it to MetaTrader 5-XM. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है विनय कुमार का प्रॉपर। विजिबल है, हमको तो दिख रहा है यार। विजिबल है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, है। आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। It's visible to all. यस यस यस। Right. हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो लाइकवाइज इन्होंने रीनेम किया उसको MetaTrader 5-XM. Now you just need to go inside that folder and just run terminal64 application file. फोल्डर ने मेटाट्रेडर होना कंपलसरी नहीं, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हैं ना, अपना नाम भी रख सकते हैं, राइट? हाँ, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, खाली पाथ से मतलब होगा उसको बेसिकली। हाँ पाथ से उसको मतलब, थैंक्स। ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये मेटा कोड्स का पहले आप दिखेगा, वो आपको उसको छोड़ दो, भूल जाओ। आपको ऊपर ऑप्शन दिया है एक टेक्स्ट बॉक्स का, जिसमें आपको एंटर करना है नेम, ठीक है। सो करंटली वी आर कनेक्टिंग आवर XM अकाउंट, सो वी विल राइट XM ग्लोबल एंड फाइंड योर कंपनी। तो आपको यहाँ पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी XM ग्लोबल लिमिटेड। अब जो राइट साइड पे ये हाइपरलिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको केवल उसको सेलेक्ट करना है रो को, ठीक है। उस हाइपरलिंक पे क्लिक करके वहां उसकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहना है। अगर आपका वांटेज होता तो आप ऊपर वांटेज टाइप करके फाइंड योर कंपनी करेंगे, तो वांटेज PTV या समथिंग करके एक आता है, ये वांटेज मार्केट्स PTY लिमिटेड। दिस इज द वन दैट यू नीड टू सेलेक्ट फॉर वांटेज। अगर आपका XNS होता तो यू विल टाइप XNS ऑन टॉप, फाइंड योर कंपनी, देन यू नीड टू सेलेक्ट XNS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाइप करो XNS, XNS EXC EX XNS,
डबल एस। डबल एस। हाँ चलो ठीक है, नीचे आओ। यहाँ पे आपको एक्सएनएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ठीक है। दिस इज द वन दैट यू नीड टू सेलेक्ट फॉर योर एक्सएनएस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्सएम को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपका नीचे देखो, सबसे नीचे आपका एक्सएम होगा। जो एक्सएम ग्लोबल को सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अब ये, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सर्वर डालना है, ठीक है। सर्वर सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो सर्वर तो आपका यहाँ पे दिख गया आपको, एक्सएम ग्लोबल 15। तो नीचे सर्वर था वो जो कॉपी किया अभी। वापस जाओ एक्सएम में, वो सर्वर था, उसको आपको ड्रॉप डाउन में से कॉपी, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। MD5 आईडी कॉपी करिए। यहाँ पे पेस्ट करिए। अब जब अकाउंट बनाते टाइम जब पासवर्ड डाले थे ना, ये वाला अकाउंट और माइक्रो अकाउंट, उसका पासवर्ड डाल दीजिए। एंड देन आपको सर्वर जो है ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है 15। बहुत सारे सर्वर्स होंगे, जो आपका सर्वर है जो वहां दिख रहा है उसी को सेलेक्ट करना। क्लिक ऑन फिनिश। Incoming mail. सो आपको ये मैडम का एक आएगा मैसेज कि इनकमिंग ईमेल रिसीव्ड, ठीक है। एंड योर नेम विल आल्सो कम डाउन as you have registered a new account XM Global Limited, your name will be there, ठीक है। अब ये सारे जितने चार्ट्स हैं, we don't need anything, so you can just close all of them। Now आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपको मार्केट वॉच दिखता है, जहाँ पे आप अपने सिंबल्स को ऐड कर सकते हो। उसके नीचे आपका नेविगेटर होता है, जहां पर आप आपका अकाउंट डिटेल, कौन सा इंडिकेटर या कौन सा ईए मींस जो बॉट लगा रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे का जो सेक्शन टूल बॉक्स का होता है, वहां पर आप अपने ट्रेड हिस्ट्री, ट्रेड देख सकते हो लाइव जो चल रहे हो। हिस्ट्री में अपना हिस्ट्री देख सकते हो। और लास्ट में जो जर्नल बनता है, क्या खरीदा, क्या बेचा, कहाँ पे खरीदा, वो सारी इंफॉर्मेशन जर्नल में आती है, ठीक है। सो अभी आपको करना ये है कि जो इतने सारे सिंबल्स हैं मार्केट वॉच के अंदर, वी डोंट नीड एनी वन ऑफ देम। सो जस्ट राइट क्लिक ऑन द मार्केट वॉच, सिंबल्स पे राइट क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन हाइड ऑल, ठीक है। तो सब चला जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है आपको। Okay, next is you can just click to add। यहाँ पे आप XAU USD टाइप करोगे। XAU USD because it is a micro account, you will see a name as Gold Micro, ठीक है। अगर आपका यहीं पे Vantage होगा, अगर सेंट अकाउंट आपका होगा तो वहां आपको दिखेगा XAU USD.SC, सिंबल है उसका। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट होगा तो XAU USD दिखेगा केवल। ओके, सो जस्ट क्लिक समवेयर आउटसाइड। कीजिए ना। हाँ जी, ये कंफ्यूजन है, ये गोल्ड माइक्रो मेरे में नहीं आता एक्शन में। तो आपका अकाउंट टाइप क्या है? एक्शन का है और माइक्रो वाला, सेंट वाला है। माइक्रो अकाउंट है आपको, यहाँ पे माइक्रो दिखता है, वो माइक्रो अकाउंट है। माइक्रो ही। यहाँ पे रियल MT5 माइक्रो लिखा हुआ है आपके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ अभी। जब आप नहीं, वो तो तब आपका कनेक्टेड है कि नहीं है MT5? पहले कनेक्टेड है, मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ अभी। MT5 से किया? हाँ, MT5 से ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर इसके बाद।
आपकी स्क्रीन में देखते हैं, ठीक है। सर वेंटेज वाले में नाम क्या डालना है जब हम MT5 में सर्च करेंगे तो? वेंटेज में आपको दिखेगा वहां पे XAUUSD.SC। आप सीधे XAUUSD टाइप करोगे ना तो एक ही मिलेगा आपको, दूसरा वाला जो होता है उस पर ट्रेडिंग नहीं होती, दो मिलेंगे। नहीं सर, यहाँ पे नहीं बोल रहा, जब हम सेलेक्ट कंपनी टू ओपन एन अकाउंट करते हैं तो कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? वेंटेज ग्लोबल मार्केट्स, वेंटेज मार्केट्स ब्रैकेट में PTV लिमिटेड लिखा होगा, ठीक है। ठीक है। सो अभी हमने सिंबल ऐड कर लिया है, अब आपको इस सिंबल को चार्ट पे लाना है, तो राइट क्लिक ऑन दैट सिंबल एंड क्लिक ऑन चार्ट विंडो। तो ये चार्ट आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है। यू कैन मेक इट मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन कर लो इसको, एंड देन यू नीड टू सी कि ये जो चार्ट है इसमें जो कैंडल्स बन रही हैं वो ऑलमोस्ट राइट एक्सट्रीम पे रहती है मोस्टली। सो फर्स्ट यू कैन स्विच फ्रॉम 1 आवर टू 1 मिनट। टाइम फ्रेम एक्चुअल में मैटर नहीं करता, बट फिर भी 1 मिनट में रहो बेटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में आइए, वहां पे चार्ट शिफ्टिंग का ऑप्शन है, ये दो कैंडल्स बनी हुई है ना, जो कैंडल एंड देन एरो, यस। राइट साइड वाले को ऑन रखना है, लेफ्ट वाले को ऑफ करना है। राइट वाले को ऑन रखना है, लेफ्ट वाले को ऑफ करना है, ठीक है। अब जहां पे लास्ट कैंडल बन रही होती है वहां पे देखो एक इन्वर्टेड सा ट्राइंगल होता है एक, उससे आप अपने चार्ट को शिफ्ट कर सकते हो राइट या लेफ्ट। ओके, नाउ वंस दिस इज डन, ये कलर ग्रीन ऑन ब्लैक होती है बाय डिफॉल्ट, आप उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चार्ट जो नॉर्मल हम देखते हैं कलर ऑन वाइट, यू कैन चेंज दैट, क्लिक ओके। सो ये नॉर्मल चार्ट आपको दिख जाएगा ऐसा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है कि आप इसमें हमको बॉट को अटैच करना है। चार्ट हमारा आ चुका है, नाउ बॉट को अटैच करने की बारी है। उसके लिए आपको जाना है फाइल पे, ओपन डेटा फोल्डर करिए, ओपन डेटा फोल्डर, MQL5, इमेजेस। अब जो मैंने आपको ड्राइव का फोल्डर दिया है जहां से आपको बॉट का फाइल डाउनलोड करना है और उसको अनजिप करना है, ठीक है। तो आप अपने डाउनलोड्स में जहां पे भी आपने डाउनलोड किया हो, ये जिस फोल्डर में डाउनलोड किया हो, यहां से मत जाओ, इस स्क्रीन को ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ो, यहाँ पे जाओ, हाँ दूसरे वाले फोल्डर पे जाओ, यस। नाउ गो टू डाउनलोड्स। आपने डाउनलोड्स में डाउनलोड किया था, ये कहाँ रखा है? या फिर से डाउनलोड कर लो, ये है ना? ये नहीं है, ये पुरानी फाइल है। मैं अच्छा, आपको भेजता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, लिंक भेजिए। सर आप सबको भेजेंगे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे? ग्रुप में भेजिए। ऑलरेडी डाला हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप में है क्या? हाँ वो ग्रुप जो है ना, ग्रुप में है ऑलरेडी, बट नहीं। जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ होगा उसको नहीं दिखेगा पुराना, तो मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ। हाँ जी। 1 मिनट, हाँ कमान, कॉपी पेस्ट भी नहीं होता। कॉपी,
इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। किधर जाना है? हाँ ठीक है, इसी के अंदर जाइए, सेकंड वाले में लास्ट वाली फाइल को कॉपी करिए। यस, नाउ गो बैक टू द फोल्डर, सेकंड लास्ट, ये वाला Paste? हाँ पेस्ट। नाउ गो वन स्टेप अप, experts, advisors. Now go back to the extracted folder, second last file को कॉपी करिए। पेस्ट कर दीजिए। Now you can close this, go back to MT5, यहाँ पे आप अपना जो ये नेविगेटर में आपको एक्सपर्ट एडवाइजर दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिए। नाउ एक्सपैंड एक्सपर्ट advisors and this is the bot file जो आपको अब अटैच करनी है, जो हमने पेस्ट करी है, कंपाइल होने के बाद यहाँ पर आती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अटैच टू चार्ट करना है, अलाउ करना है, कॉमन में जाना है, यहाँ पे अलाउ करना है दोनों चीजों को, और फिर इनपुट्स पे जाना है। अब स्लोली कम डाउन, स्क्रॉल। अब डायरेक्शन आपका 3 ऑप्शन है डायरेक्शन के, या तो बाय, या तो सेल, या तो बोथ। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड दैट यू विल सी, you will select the direction, either buy, either sell, or when you consider market to be sideways, then you can select both. Okay, now next is lot start lot. XM में माइक्रो अकाउंट के लिए मिनिमम लॉट जो होता है that is 0.1, so आप इसको 0.1 कर लो। लेटर ऑन यू कैन अपडेट इट, लाइक आपको जितना रखना हो, आपको 0.5 से करना है, 0.1 से करना है, या 1 लॉट से करना है, बिकॉज 100 लॉट्स इन माइक्रो इज इक्वलेंट टू 1 लॉट ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, सो ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। ओके, नाउ लॉट स्टेप को आप 0 कर लो अभी के लिए, the rest of the things are okay। 3 लॉट्स का गैप, $3 का गैप है, $3 पे ट्रेलिंग होता है, 0.5 का स्टॉप लॉस होता है उसका, जब ट्रेड इनेबल करता है उस टाइम पे ट्रेलिंग के लिए, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स। सर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे पता चलता है? How much? ट्रांजैक्शन जो होता है वो ऑलरेडी आपका जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड में इंक्लूडेड होता है। मींस जब अभी ओके करिए, अभी यहाँ पे आप देखो ये जो स्प्रेड है, इसका जो स्प्रेड है दैट इज $1.35। Where are you reading that? Okay, okay, all right. हाँ, तो हमने उसको मैक्सिमम बॉट को चलने के लिए दी है कि 2.5 रहेगा,
2.5 रहेगा, हम $3 के गैप पे खरीदे, फिर भी आपका प्रॉफिट में ही पोजीशन क्लोज होगी, लॉस में वैसे भी ये नहीं काटता। ठीक है, तो मिनिमम जो हेलो सर। स्प्रेड रहता है वो ब्रोकर की तरफ से यहाँ पे 1.35 का। Okay. इसके अलावा और कोई चार्जेस आप देते नहीं हो until and unless आप पोजीशंस को कैरी करते हो, रोल ओवर करते हो। वन सेकेंड, जब आप रोल ओवर करते हो मींस आपने आज खरीदा, फिर उसके बाद आपने बेचा नहीं, फिर उसके बाद कल भी फॉरवर्ड किया, फिर फॉरवर्ड किया, तो उसमें स्वैप चार्जेस लगते हैं, वो भी मिनिमम होते हैं, उसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होते। सो व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हो वो अपफ्रंट दे देते हो, प्रॉफिट बनने या लॉस होने के बाद आप कुछ नहीं देते। जो आपने दिया वो पहले ही दे दिया, उन्होंने स्प्रेड में से पहले ही ले लिया। इसी वजह से अगर प्राइस अभी 100 रुपए का है तो मुझे जब मैं खरीदूंगा तो मुझे ऑलरेडी मिलेगा वो 101.35 पे। Okay. अब मैं समझ गई। इनिशियली लॉस में हो गए, हाँ, फिर आपको जो प्रॉफिट जब होगा तो आपको पहले आप जीरो में आओगे, देन उसके बाद यू विल गेट समथिंग इन प्रॉफिट। ठीक है, तो Thank you. इस तरीके से काम करता है। सर तो अभी ये गोल्ड के लिए सेट हो गया। हाँ जी सर मैं बीटीसी को लगाता हूँ तो उसमें वेरी हाई स्प्रेड लिख के आता है, उसमें जहाँ पे रन हो रहा होता है BTC उसमें पे वेरी हाई लगाते हो? स्प्रेड। बीटीसी का रोबोट लगाने पे, बीटीसी पे लगाने हाँ, पे क्योंकि वेरी हाई BTC स्प्रेड लिख के आता है। आप स्प्रेड को अपडेट नहीं कर रहे हो ना, तो गोल्ड की जो सेटिंग है उसमें हमने मैक्सिमम बोला है 2.5 का स्प्रेड लेंगे हम। बिटकॉइन पे ऑलरेडी वो $50 का स्प्रेड होता है, तो आपको जो स्प्रेड अलाउ करना है वो एटलीस्ट उससे $5-6 ऊपर हो, मींस तो 55 और सेफ साइड पे 55 या 60 आप रखोगे तो चल जाएगा। ओके सर ओके। मेरा भी बिटकॉइन में नहीं चलता है स्प्रेड के कारण। हाँ, बिटकॉइन का वही है। अभी जैसे लेट्स से अभी इन्हीं की स्क्रीन में अपन बिटकॉइन का भी लगाते हैं। ठीक है, अभी तो ये गोल्ड बंद है, मेरा एक चेंज करना पड़ेगा। ग्रेड मोड यहाँ पे अडेप्टिव दिख रहा है, अडेप्टिव। हाँ, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, स्टैटिक और अडेप्टिव का। अभी ये जो चल रहा है वो स्टैटिक में है। दैट मींस अगर मैंने 20 पोजीशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने बोला कि 20 पोजीशन खोलनी है। अब 20 पोजीशन जो आपकी टोटल है और आपने बोला है $3 पे ही खरीदना है, हर $3 पे मैं 0.1 0.1 0.1 खरीदूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टैटिक। डायनेमिक या अडेप्टिव में क्या होता है कि मैंने $3 बोला है, ठीक है, और मेरी 20 पोजीशंस है, 20 पोजीशंस खोलना है, $3 के गैप पे बोला है मैंने खरीदने को, तो वो 20 पोजीशंस को 10%, 20%, 30% एंड 40% में स्प्लिट करता है डायनेमिकली। ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम। तो 20 पोजीशन टोटल है, उसमें से जो 10% पोजीशंस होंगी, दैट मींस 2 पोजीशंस, वो जो मैंने लॉट बोला है, मैंने स्प्रेड बोला है, गैप बोला है, उस पे खुलेंगी। जो बोला $3 है, सो फर्स्ट 2 पोजीशंस पे जो गैप होगा वो $3 का होगा। नेक्स्ट 20% ऑफ 20, दैट इज 4 पोजीशंस पे, वो 3 into 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो आपका 4.5 या समथिंग का गैप हो जाएगा। मींस आपने पहले $3 पे खरीदे, दूसरा भी $3 पे खरीदे, तीसरा से लेके अगली 4 पोजीशन जो होंगी वो अब आपकी हो जाएंगी $4.5 के गैप पे। ट्रेल भी वैसे ही होगा और खरीदेगा भी वैसे ही। उसके बाद जो 30% ऑफ पोजीशंस बचती हैं, नेक्स्ट 30% मींस 6 पोजीशंस, 6 पोजीशंस में आपका हो जाएगा 7.5 का गैप। फिर लास्ट जो 40% बचता है, दैट मींस 8 पोजीशंस, उसमें आपका $12 का गैप हो जाएगा, 12 and a half समथिंग। तो $3 $3 $4 $4 $4 $4 $7 $7 फिर $12।
सो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में हर $3 पे खरीदेगा, और अगर 20 पोजीशन बोला मीन्स $60 अगर नीचे गया तो वो पूरा ग्रेड खोल डालेगा। डायनेमिक अच्छा रहेगा ना सर अभी सेफ्टी के लिए? एडेप्टिव में क्या होगा, वो लंबा का चलाएगा उसको, बट जो छोटे छोटे ब्लिप्स आते हैं $3-4 वाले, वो सब मिस हो जाएंगे आपके। बस अकाउंट आपका अच्छा रहेगा, मींस उड़ेगा नहीं उतना जल्दी। ठीक है, ये तो वो मेजर डिफरेंस होता है। तो डायनेमिक रखना भी अच्छा है ना सेफ्टी के लिए? अगर आपके पास बैलेंस थोड़ा कम है तो डायनेमिक रखो, अगर बैलेंस सही सलामत है, इक्विटी सही है, तो नॉर्मल चलने दो स्टार्टिंग पे। Sir, simply which one is safer? ये बोथ रखना है या बाय पे रखो या सेल पे रखो? सेफर इन विच पर्सपेक्टिव? Safer as an account should not blow off. It is okay मीन्स to वही earn मैं less. बोला, अगर आपकी इक्विटी कम है सो गो विद अडैप्टिव। इफ योर इक्विटी सफिशिएंट इनफ, 4-5 लाख हैं, तो आप नॉर्मल करो स्टैटिक पे। So 4-5 lakh है, so it is linked with how much money you have basically, right? जैसे If सर Yes. 10 से 20,000 रुपए है तो डायनेमिक रखना है ना? हाँ, उसमें डायनेमिक रखो और नंबर ऑफ पोजीशंस पे कंट्रोल रखो। हाँ वो 20 with the पोजीशन trend. लेता है सर, 20 पोजीशन कर रखा है सर। मेरा हाँ, सही 20 चल रहा है पोजीशन अगर है तो 20 भी बहुत होता है, वैसे $60 होता है वो। मेरा 20 But पोजीशन नहीं काटा सर $60 उसमें। अगर आपने $60 अगर किया हुआ है तो ट्रेंड के हिसाब से आप उसको ट्रेड नहीं कर रहे हो फिर, क्योंकि ट्रेंड में ऑलरेडी वो जब स्विच होता है वो, तो उसमें वो $10-15 का आपका वो होता है। मतलब $10-15 भी अगर आप गलत हो गए, मींस अब मैं पहले बाई सोच रहा था, $15 में भी अगर वो रिवर्स नहीं हुआ या $20 पे भी रिवर्स नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अब वो बाई नहीं है, वो सेल में जा चुका होगा। सर एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। जो अपन एग्जाम का जो अकाउंट खोलते हैं ना सर, जैसे अपन हाँ। कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरा अकाउंट भी खोलना है उसी में एग्जाम का, वो मेरे से हो नहीं रहा है सर, थोड़ा उसका आपको इसमें लगाना है दूसरा? हाँ सर, एक तो खुला हुआ है एग्जाम का, दूसरा लगाना है। वही मैं बताया था, इसमें अगर आपने शुरू में मिस किया होगा ना, तो रिकॉर्डिंग में डालूंगा, उसमें है ऑलरेडी कवर्ड। और महेंद्र सर इसका डाउनलोड लिंक कहाँ पे अपने डाला है? व्हाट्सएप पे मैं तो चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप में है, डाउनलोड दिख नहीं लिंक रहा है। में काम करता हूँ, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, कौन वाला सर ग्रुप का आपका? लिंक यहाँ पे दे देता हूँ मैं। दो ग्रुप है सर, एक डॉक्टर डी क्रिप्टो एंड गोल्ड यूनिवर्स और एक है सर डॉक्टर देवेंद्र क्रिप्टो एडवाइजरी। क्रिप्टो एडवाइजरी तो अफसर चलाता है, वहां पे नहीं डालते अपन। मैं हाँ, आपको ये यहाँ पे है ग्रुप सर। का लिंक देता हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर लो अगर किसी ने नहीं किया। ओ भाई पेस्ट। सर मैक्सिमम पोजीशन कितना रखना चाहिए? वही सेम मैक्सिमम पोजीशन आपको रखना है अपने अकाउंट के हिसाब से। सर अगर 2 लाख का इक्विटी रहा तो कितना रखना चाहिए? मतलब 20 रखो। 20, ठीक है। 20 रखो शुरू में, और फिर उसके बाद अगर आप, बात वही है, अगर आप डायरेक्शन के साथ चल रहे हो ना, 20 इज सफिशिएंट इनफ। और सर मैक्स लॉस में क्या ज्यादा से ज्यादा फ्लोटिंग कितना होना चाहिए? मतलब हाँ जी, फ्लोटिंग अगर ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? वो ज्यादा से ज्यादा Floating कितना हो जाता होना है। चाहिए का आंसर कैसे नहीं बताऊं? मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, हम सेफ रहेंगे ऐसा? वो आपको अभी मैं ग्रिड गार्डियन दिखाता हूँ ना, उसमें ऑलरेडी है सब कुछ कि किस तरीके से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो इन सेटिंग्स को, ताकि आपका अकाउंट वाइप आउट तो नहीं होगा। ठीक है। और सर So, मतलब ये अभी डायरेक्शनल करना अच्छा है या बोथ करना? डायरेक्शनल रहोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि गोल्ड में पैसा बहुत बनता है। जस्ट आपको ट्रेंड के साथ रहना है। अच्छा सर ये बॉट का सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट पूरा भेज दीजिए सर बाय बाय डिफॉल्ट इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं किया है। एक्सएम के लिए स्पेशली वन थिंग इज, आपका मिनिमम लॉट जो होता है एक्सएम में 0.1 होता है माइक्रो के लिए। अगर आप स्टैंडर्ड कर रहे हो तो 0.01 से कर सकते हो,
जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स इसमें प्री पॉपुलेटेड आती हैं, दैट कम्स फॉर गोल्ड। ठीक है, अब लेट से हम इसमें अपने को बिटकॉइन चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना ये है सर गोल्ड में, हेलो सर, हाँ जी, गोल्ड में और लॉस दिया है 1000 हाँ, वो कितना वो रखना आपका है? अकाउंट की लेवल का प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, तो ये अगर आपका $1000 लेता है नहीं तो कम ले सकता है, Means इसमें माइक्रो पे ले रहा है नहीं तो डायरेक्ट ले रहा है। माइक्रो पे ले रहा है वो, जो भी आपका नहीं, यहाँ पे जब आपका डॉलर में दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ हाँ हाँ, एक्सएम में क्या होता है, वो डॉलर में ही दिखाता है। तो अगर आपने वहाँ 1000 लिखा है और आपका एक्सएम का अकाउंट है, तो मीन्स वहां पे आप $1000 या तो प्रॉफिट या तो लॉस बोल रहे हो। और आपकी इक्विटी ही अगर $1000 की है तो 1000 का लॉस बोल रहे हो और 1000 का प्रॉफिट बोल रहे हो। ठीक है, तो उसको आप 100 रख लो, $100 या 100 लॉस या 100 प्रॉफिट, तो $100 है वो। Means whatever number that you put here, it is responding to the same thing what your currency is displayed on the chart. मतलब यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ डॉलर दिख रहा है वो डॉलर है, अगर वैंटेज का सेंट अकाउंट होता तो वो सेंट है, अगर मेरा INR अकाउंट होगा तो वो INR है। सर वो मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल मतलब क्या रहता है वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन जैसे जैसे आप पोजीशन लेते जाते हो, आपका मार्जिन यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और फ्री मार्जिन कितना है परसेंटेज में, और वैसे बेस्ड ऑन द मार्जिन लेवल दिखता है वो नहीं क्या नंबर्स में? मार्जिन, आप मार्जिन लेवल जो आप लेते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। 1:1000 का एक्सएम में मिलता है, वैंटेज में भी 1:1000 का रहता है, एक्सएम में 1:500 रहता है। So, sir, I have a question. Is it possible to put maximum profit more than maximum loss? Let's say I say that I want to have profit goal as 1000, but loss cannot be more than 100. Is that possible? हाँ, रख सकते हो। Whatever you set, just make sure उसको ट्रू करना है। जो यहाँ पे एक ट्रू लिखा हुआ है ना, वो ट्रू नहीं किया, अगर वो फॉल्स है, नंबर आप कुछ भी डालो वो एक्टिव नहीं है। Once you set it to true, then it will get activated. And it also means that but assuming that it hits $1000 or for any other day, then it will not trade further. Yes, but the calculation here is, let's say you are realized. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, यहाँ पे दो चीजें चलती हैं, एक होता है रियलाइज्ड, एक होता है फ्लोटिंग। जो हम बात कर रहे हैं वो है रियलाइज्ड प्लस माइनस फ्लोटिंग। लेट्स से माय रियलाइज्ड इज 1000, my floating currently is 800, so my actual realized is 200 only. अब वो एक्चुअल जब मेरा 1000 प्लस होगा तब बॉट बंद होगा। अगर मेरा एक्चुअल जो लॉस है, अगर मैंने $100 बोल रखा है, जैसे मेरा रियलाइज्ड 1000 है, मेरा फ्लोटिंग 1100 हुआ जैसे ही, तो इट विल स्टॉप विद द लॉस ऑफ $100। $100 हो गया। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझना है, उसके हिसाब से भी वो वर्क करता है। ठीक है सर, ट्रेड डायरेक्शन एक सवाल था। हाँ जी सर, जैसे मान लीजिए कि हमने 20 मैक्सिमम ऑर्डर लगा रखे हैं और एक डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे थे, और सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में सर क्या होगा? अब लेट्स से मैंने 20 ऑर्डर, मतलब 20 तो तभी होगा ना जब आपका ऑलरेडी अगेंस्ट ट्रेंड चल रहे हो। नहीं सर, मैंने बाई बोला है, ठीक है जी बाई बोला, तो ग्रिड मेरा कब खुलेगा? जब मैं बाई की जगह सेल हो रहा होगा मार्केट जी, हाँ तभी खुलेगा। और वो सेल जाता गया
आप फिर भी बोल रहे हो बाय बाय बाय, तो उसने 20 पोजीशन खोल ली जी। अब वो मार्केट रिवर्स मार रहा है, ठीक है, 20 पोजीशन खुल चुकी है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो नीचे से शुरू हुई है सारी ये बाई, ये जो एक ग्रिड खुला हुआ था वो एक एक करके बंद होता जाएगा, ठीक है। लेट से आप 0 में आ गए वापस, एक भी पोजीशन नहीं खुली हुई है, पहली पोजीशन खुलेगी। अगर आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाने पे हम कभी ग्रिड नहीं खोलते, ऊपर जाने पे जो आपने इनिशियल लॉट दिया होगा उसी लॉट का उसी फिक्स प्रॉफिट बुक होता जाएगा, प्रॉफिट बुक होता जाएगा, वहीं खुलता जाएगा, बुक होता जाएगा, खुलेगा, बुक होगा, खुलेगा, बुक होगा, एक पोजीशन आपकी लेके जाएगी। जैसे अगर सर मैं किसी को स्कैल्पिंग करनी हो, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस को 2 या 3 रखो और विद द ट्रेंड मारो जितना मारना है लॉट। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, जो हम लोग ट्रेंड डिसाइड करें उसका टाइम फ्रेम क्या देखा करें? थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखो, छोटा नहीं। या तो आप नॉन रिपेंटेबल रैंक को अगर पढ़ा हुआ है तो 1 सेकंड में रख के करो जो करना है। तो उसमें तो एक बार ये स्कैल्पिंग का फिर से एक्सप्लेन करेंगे? सर मैंने क्या फ्राइडे को ना इसको बाइंग में छोड़ दिया था, बाइंग में था, मेरा मार्केट चला गया नीचे, उसने 20 पोजीशन खोल ली और वो सेल में ही रहा। लेकिन जब एक एकदम से स्पाइक आया ना सर, उसने सारी 20 पोजीशन मेरी प्रॉफिट में बुक करी सर उसने। वो आपके यहाँ से लेट से आप यहाँ से नीचे तक आए हो, ये पूरा खुला है और जैसे ही ये ट्रेंड पकड़ा है उसने, ये सनसनाता हुआ सारा बुक कर लेगा। हेलो माइक सर, एक क्वेश्चन है, अभी दाएं पे रखे होगा ना? हेलो सर, अभी इस सिचुएशन में तो स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा ना? एक जन बोलेंगे सर, मैडम जो बोली अभी उसमें तो स्टॉप लॉस लगा नहीं, हुआ होगा। उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। नहीं लगाया मैंने, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट में ही आ गया वो पूरा। हाँ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप बोल के लिखा हूँ, ओके, एंड हमारा पोजीशन है ना डाउन चले जा रहा है, जैसे कि नीचे जा रहा है, ओके। सो ऐसा ग्रिड ओपन होता रहता है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यस, हाँ, यहाँ से रिवर्स होने से ना ये यहाँ तक गया, ठीक है। ये क्या करता है बॉट, पहले ये इसको क्लोज करता है, बाद में इसको क्लोज करता है, ऐसा बोल के पूरा अप लेके आता है, ओके, यू गॉट इट। इसीलिए जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो, मींस प्रैक्टिस ही करना हो, पहले सेंट अकाउंट में करो, जितना प्रैक्टिस करना है, उड़ोगे नहीं उतनी जल्दी। सर स्टॉप लॉस कहाँ है? There won't be any stop loss here. You have to cancel you have to stop it just, okay. You have to cancel all of the positions. ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस नहीं है? There won't be any स्टॉप लॉस automatic. आपको एक्टिवेट करना है अकाउंट लेवल पे, वही सेटिंग इससे पहले बता रहे थे हम कि आप देखिए यहाँ पे डेली लॉस है ना, डेली किया लॉस है अभी, डेली लॉस यहाँ पे पहले 1000 दिखाई दे रहा था, मैं क्या किया अभी डेली लॉस 1000 ही रखा है, डेली गेन आके 1000 रुपीज, डेली लॉस आके 100 रुपीज रखा हूँ। पहले ऐसा नहीं रहता था, यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000 रहता था, ऐसा डिफॉल्ट। तो आपका अगर अभी के सिनेरियो में क्या होगा, अगर इनके अकाउंट पे पोजीशन खुलती हैं और अगेंस्ट द ट्रेंड होता है और $100 रीच हो जाता है फ्लोटिंग या रियलाइज माइनस फ्लोटिंग हो, तो जो आपका लॉस जो अगर $100 हुआ तो इट विल स्टॉप द बॉट एट दैट इंस्टेंस और आपकी सारी पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं। सर, इससे अच्छा तो सर ने जैसे बताया वो मैनुअल करना ज्यादा बेटर लगता है। वो आप जब तक चलाओगे नहीं वो फील नहीं आएगा। मैनुअल बहुत ही मुश्किल है, सिंगल डॉलर मैंने बहुत गवाया है मैम, मैंने इसलिए पता है मुझे, अभी मैंने बहुत गवाया था, लेकिन बॉट से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बॉट से ही कुछ ना कुछ कमा पाएंगे और मैनुअल से मेन है कि हम मैनुअली जब करते हैं ना, आप वही अगर आपको मैनुअल करना है तो भी आप बॉट को दो, मैक्सिमम पोजीशंस पे कंट्रोल करो,
मैक्सिमम पोजीशन फिर आपको 20 की जरूरत नहीं है। आपको अगर मैनुअली करना है ना, विद द ट्रेंड करना है, तो आपने टॉप पकड़ लिया, वहां से सेल मारना है। 2 से 3 पोजीशंस केवल रखो, बस 2 से 3 पोजीशंस, और लॉट साइज को बड़ा कर लो और चलाओ फिर उसको जो करना है। वो क्या भाई सर, करेगा, इसमें जैसे ही आपके फेवर में रहेगा, इट विल बुक द प्रॉफिट ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो रिट्रेस करेगा, इट विल बिग ओपन दोस पोजीशंस, 2 या 3 जितनी आपने बोली हैं, और सर, जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही बुक कर लेगा। वो टेल्को में भाई भी सर। डेमो है, भाई सर, हाँ, अगर डेमो में आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं। हाँ हाँ, भाई सर इसमें मैनुअली लिमिट लगा के नहीं कर सकते हैं? मैनुअली लिमिट स्टॉप लॉस और लिमिट टारगेट लगा के मैनुअली तो आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें से डिफिकल्टी मैडम ने बोला उसमें कुछ डिफिकल्टी है, मतलब मैनुअली में $1 भी नहीं कर सकते वो हैं। आप त्रिकाल से करो ना, त्रिकाल से करो ना सर। सर ने जो हाँ, किया है। त्रिकाल मैनुअली से- बोले तो त्रिकाल से- मैनुअली बोले तो MT5 यूज नहीं कर रहा, और जस्ट XM पे लॉगिन करके वहां पे मैनुअल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो विनय सर उसमें क्या लिमिट प्राइस का ऑप्शन रहता है? नहीं लिमिट उसमें देखिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये XM जस्ट ब्राउजर पे ओपन किया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट्स। ओके ओके, यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड पे क्लिक किया है। गोल्ड पे क्लिक करके मैं सपोज ये 1 मिनट का चार्ट है, आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खरीदा है दिस लेवल, ओके, आई इवन can't come out. Okay, there will be a lot of fluctuations. Okay, now it's a 1 minute chart. Okay, you are seeing, you can see many red bars, but in a 1 minute there is a lot of seconds, right? That way we can't even exit in a proper way, in a profit. Okay, whereas in the MT5, from this to this, it will exit 2 legs. Okay, and you will get a profit. Here we can't even get for single leg because of slippage. देखो, जिसने ये जैसे हेमा जी है ना, वो ऑलरेडी उसको 2-3 महीने क्या उससे ज्यादा से यूज कर रहे हैं। सो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो आपके पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। आप लॉट साइज पे कंट्रोल कर लो, आप नंबर ऑफ पोजीशंस पे कंट्रोल कर लो। आपको एकदम फटाफट करना है तो ग्रेड गैप को कम कर लो, $3 बाय डिफॉल्ट है, उससे और कम कर लोगे तो एकदम रॉकेट की तरह जाएगा ऊपर, रॉकेट की तरह नीचे, जो भी आएगा सब कैप्चर करके आपको वो कर लेगा। बस केवल ब्रोकर की तरफ से जो लिमिटेशंस होती हैं HFT की, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की, उसको केवल ध्यान रखना है बस। भाई सर, हाँ जी, हेलो, वैसे आप करना सर, भाई सर, चलने के बाद MT5 में भाई ना सर एक बार जो आपका आ रहा है ना त्रिकाल स्कैल्पर बोर्ड, मेरे में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? अभी ये जो रिकॉर्डिंग आएगी तो आप स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे ऐड हुआ है, वो आपको दिख जाएगा, आप फॉलो कर लेना उसको, ठीक है। इसमें 2 मिनट अभी बिटकॉइन रुको, ऐड करें। अभी अपन इसमें बिटकॉइन को ऐड करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अभी बाय रखूं या बोथ पे रखूं? मैं कुछ नहीं बता सकता कि बाय रखूं या बोथ रखूं, आपको लेवल देख के आपको अपने हिसाब से चलाना है उसे। ग्रेड गैप तभी रखो जब आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है। सर ये रिकॉर्डिंग किस पे आएगी? ये रिकॉर्डिंग किस पे आएगी? रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके मैं YouTube पे डाल दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे एक्सेस कर पाओ। ओके, भाई सर उसमें वेंटेज का भी आएगा ना, सेटिंग का? वेंटेज सेटिंग आ जाएगा ना उसमें? वेंटेज और इसमें ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है उसका, शुरू में मैंने जैसे बताया वेंटेज में भी सेम ही सेटअप होता है। ओके, भाई सर इसमें VPS की सेटिंग कैसे करते हैं, अभी बता दें एक बार। VPS के लिए तो आपको VPS का सर्वर ले लेना है पहले, फॉरेक्स VPS पे सब्सक्रिप्शन लेके, और फिर उसके बाद जैसा यहाँ पे MT5 किया था सेम प्रोसेस आपको VPS के अंदर करना है। मतलब MT5 डाउनलोड करना पड़ेगा PC पे? हाँ, VPS के अंदर करना। एक्चुअली यहाँ पे बिटकॉइन पहले इंस्टॉल करेंगे, बाद में VPS का ट्रांस लेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सर एक हाँ, तो चलो यहाँ पे क्लिक टू ऐड, 1 सेकंड ना, अभी क्लिक टू ऐड करो BTC USD, क्लिक टू ऐड। हाँ हाँ, भाई सर अगर ये रैंको का सेकंड्स में जो
ट्रेड लेना रहेगा तो वो भी इसमें पॉसिबल है, राइट? लाइक 1 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 1 सेकेंड में आपको लेनी है, आपको वो ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, सिग्नल्स आएंगे जैसा भी आपको दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू में, उसके हिसाब से आपको पॉट को बस रन करना है, बस और कुछ नहीं है। सर बीपीएस में रन कैसे होगा? बताएंगे अभी, रुको। बीटीसी हो गया, राइट क्लिक करिए, अटैच टू चार्ट करिए, चार्ट विंडो। नाउ जस्ट सेट इट अप। वही कैंडल्स को आप यूज करके राइट और लेफ्ट कर लो, 1 मिनट के चार्ट पे इसको सेट कर दो। नाउ राइट क्लिक एंड चार्ट प्रॉपर्टीज and set a color on white. ठीक है, now same bot will be applicable। ठीक है, तो आपको जो एडवाइजर के अंदर वो बॉट फाइल दिख रहा है DRD त्रिकाल स्कैल्पर बॉट, उस पर राइट क्लिक करके अटैच टू चार्ट कर दीजिए। नाउ अलाउ, कॉमन में जाके अलाउ एंड गो टू इनपुट्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बिटकॉइन का जो गैप होता है, जो गोल्ड के लिए $3 काम कर जाएगा, बिटकॉइन के लिए वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले स्टार्ट लॉट को 0.1 कर लो, लॉट स्टेप को 0.0 कर दीजिए, $0.00, you can just leave 0। ठीक है, एंड नाउ इसको 120 कर लीजिए, 120, 150, 100 कुछ भी रखो आप। ठीक है, नहीं सर, आइडियल क्या है? आइडियल 100 to 150 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। ये सेंड अकाउंट की सेटिंग है ना सर? हाँ जी, डॉलर में भी यही चलेगा, सेम ही। ओके सर। भाई सर, देन टीपी को आप 120 कर लो। टीपी ऑलरेडी वैसे हम यूज नहीं करते इसको, क्योंकि हम ट्रेलिंग करते हैं। मैक्स स्प्रेड को 60 कर दीजिए। मैजिक नंबर को चेंज करके यू कैन सेट इट टू समथिंग एल्स, जस्ट चेंज एनी नंबर्स। मैजिक नंबर चेंज करना मैंडेटरी है क्या? हाँ, वो अगर 2 सिंबल लगा रहे हो तो मैंडेटरी है, नहीं तो इसकी पोजीशन वो काट देगा, उसकी पोजीशन ये काट देगा। ठीक है, नाउ ये जो $3 ट्रेलिंग के लिए दिख रहा है उसको 120 कर लो नीचे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 20 कर लीजिए। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग आपको मैक्स डेली टारगेट या लॉस करना है, उसको आप ऑन करना है तो ऑन कर लो। इससे मतलब है कुछ नहीं होगा सर। इसमें अभी जो सेटिंग करवाया 20,000 कैपिटल के मैं इसको हिसाब बोल से, रहा हूँ, शैलेंद्र झूठ बोल रहा है कि पेपर नाम पे नहीं होगा, तो भी वो बोल रहे कि पेपर नाम पे हो गया करके। हेलो, अरे सब somebody is talking on mic, okay? गलत है ना, मैं बोल रहा हूँ नहीं हुआ, हम लोग करना है फिर से। हेलो मकर सर, मकरंद भाई, उनको म्यूट करने के लिए बोलो। मकर सर, मकरंद भाई, रुको 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 रुको, मैं करता हूँ। सॉरी। क्या सर? अभी 20,000 के Really हिसाब sorry. से सीरीज चौबे का भी बंद कर दो, काफी पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है। शिरीष चौबे, तो मंत्र बोला जा रहा है, पीछे ऐसे आवाज आता है। हाँ, प्लीज। चलो ठीक है, 20,000 का कैपिटल है, उसके हिसाब से हमने इधर 20,000 सेंट्स, यस। हाँ, तो आप ये 0.1 विदाउट इंक्रीमेंट करोगे तो वो तो ठीक ही है, बस केवल पोजीशंस को कम कर लेना। ओके सर, ओके। पोजीशन ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग, रेस्ट जो सेटिंग्स हैं वो ओके हैं, यू कैन क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके और
ओके बिटकॉइन में डेली टारगेट में सर क्या क्या गोल्स क्या रखना है? डेली प्रॉफिट गोल्स 50 रखा तो तो चलेगा? आपको अगर 20,000? 20,000 देखो 20,000 का अगर आपको अकाउंट है लेट्स से, तो उसके हिसाब से आपका जो गोल होना चाहिए वो 200 होगा, बहुत है। बहुत 200? हाँ ओके 200 का या तो प्रॉफिट हो, 200 का या तो लॉस हो, जो भी अचीव होगा पहले वो अपना बंद कर लेगा, उस दिन ठीक का है। हो गया आपका। माई सर अजय, हाँ जी माई सर ये 120 we have set for the BTC. So now आज तो ये आया काफी, बट वो ट्रेड ऑन ही है, मतलब वो कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा मतलब? आज ऊपर नीचे ही हो रहा है बार बार। हाँ वो एक्चुअली आज थोड़ा लिक्विडिटी भी कम है, बट जो 120 में सेट किया है ना अपन ने BTC में, so that the sell order it has gone 200 point, but वो ऑर्डर कट नहीं रहा है, इवन आई एम प्रेसिंग द क्लोज ऑल तभी भी वो चल रहा है। अरे फिर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा ऑर्डर, मतलब हम अपनी तरफ से ऑर्डर भेज रहे हैं बट उसको लेने वाला कोई नहीं है। सर उस आप में से करना एक बार समझाओ सर, हमारा भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे अभी सर बोले ना, तो क्या हमारा करना भी है? प्रॉब्लम, उसको कैसा क्लोज करना है रात को। क्लोज करने के लिए तो वही है, नीचे से आप क्लोज कर सकते हो अगर पोजीशन ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर पोजीशन ओपन हो रही है तो आप क्लोज कर सकते हो मैनुअली, बट मैनुअली भी प्रेस करके अगर आप क्लोज कर रहे हो, अगर नहीं हो रही मींस लिक्विडेशन का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो। नहीं सर, ये बॉट को हम स्टॉप करना है, उसको थोड़ा बताइए सर। स्टॉप करना जी, क्लोज स्टॉप करके क्लोज ऑल कर दीजिए तो स्टॉप हो जाएगा। बाद में उसको रीओपन करने के बाद ऑटोमेटिक से यहाँ पे अगर वही है तो वही हो जाएगा, चालू हो जाता है। हाँ चालू होने के लिए जो विंडोज के नीचे अल्गो ट्रेडिंग बटन है, बंद करने से पहले उसको बंद करके जाइएगा, चालू मत छोड़ के जाना। ये ऊपर है सर, यहाँ पे ये आप जाओ विनय जी, ये विंडोज और हेल्प के नीचे जो अल्गो ट्रेडिंग है ऊपर में, कहाँ पे? ऊपर वो येलो लाइन ऊपर है, ये अल्गो ट्रेडिंग राइट हैंड साइड के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर। विंडोज राइट साइड नहीं, न्यू ऑर्डर के बगल में विंडोज, अरे विंडो हेल्प के नीचे। हाँ अल्गो ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग ये है ना, ये स्टार्ट हुआ है, ऑन हो गया इनका। हाँ स्टॉप और क्लोज ऑल। उतना ही सर, उतना ही। उनके ऑन करने के चक्कर में $4 चले गए उनके। हाँ वही हुआ है ना सिर्फ यहाँ पे अल्गो पे स्टॉप करते ही ना सर। आई एक्सेप्ट, यस। सर मेरा जो चालू में एल्गो बंद हो गया और पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, वो मैंने बताया था आपको। हाँ वो एक बार देखना पड़ेगा आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोजीशन ओपन हुआ है, यहाँ से कट गया, निकाल दिया है। ओके, इट केम डाउन। अब ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना कि आपका प्राइस तो वहां था भी नहीं तो भी वहां खरीदा उसने, सर ऐसा ही हो रहा है, बार बार ऐसा ही हो रहा है। जहाँ से ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वही है स्प्रेड। इसमें इसलिए हमारा पैसे कट नहीं होता है, यहाँ पे दिखता नहीं हमको। ओके, it will be included in our price itself. We don't know that. Okay. Understand. If this blue color, green color is there, right? If it comes to here, then it will be 0. Okay. Okay. From there our profit starts. तो सर ऊपर तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऊपर पोजीशन लिया है, उसके ऊपर जाएगा, बाद में पोजीशन आपको प्रॉफिट में आएगा, तब तक तो लॉस दिखेगा। हाँ, तो इसलिए मेरे को ये जस्ट खरीदा है, मेरे को 4.5 I mean $5 नियरली चले गया है। ओके, where I should not open the grid algo trading, execute नहीं करना था। स्प्रेड 50 दिखा रहा है और मेरे में 22 का स्प्रेड है, BTC नहीं, XM नहीं है। नहीं आपका वो अलग है, फिर क्या बोलते हैं, अकाउंट टाइप अलग है। मेरा माइक्रो है, 0.01 माइक्रो है। हाँ 0.01 पे चला रहा हूँ BTC में।
नहीं, माइक्रो नहीं हो सकता, फिर माइक्रो में है ही नहीं 0.01। स्टैंडर्ड में चलेगा वो। अल्ट्रा लो तो नहीं चला रहे हो आप? अल्ट्रा है, अल्ट्रा अल्ट्रा है हाँ, मेरा। अल्ट्रा लो है इसलिए है। अल्ट्रा है, अल्ट्रा सर। हाँ, अल्ट्रा लो में 0.01 चलता है, माइक्रो में 0.1 ही मिनिमम है। ओके, So सो it means 0.1 बोले तो 1 रुपी कैसा है हमारा INR में? INR के हिसाब से अगर 0.1 कर रहे हो, अगर $1 का समथिंग प्रॉफिट होता है आपका, $1 मूव करता है गोल्ड, और 0.1 का आपका वो है, सो आपको 1 मीन्स $0.1 मिलता है। $0.1 बनता है माइक्रो में। ओके, माइक्रो जैसे की कि बात 10 हो रही रुपीस है। 10 रुपीस। स्टैंडर्ड में अगर होता, स्टैंडर्ड का सिंपल कैलकुलेशन देखो, समझो, स्टैंडर्ड अगर आप कर रहे हो, उसको जो भी आप करोगे, अगर आप 0.01 लॉट से करते हो, $1 का मूव आता है गोल्ड पे, यू विल गेट $1। 100 रुपीज। 100 रुपी हो गया वो इंडियन करेंसी में, ठीक है। अगर 0.1 से 0.1 से कर रहे हो, $1 का मूव आ रहा है, यू विल गेट $10। $10 1000 हो गया, ठीक है। अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो और $1 का मूव आता है, तो यू विल गेट $100। 10,000 रुपए होता है एक ट्रेड पे, वो भी एक $1 का मूव पकड़ना है आपको बस। पूरे दिन भर में अगर आपने एक लॉट बचा के केवल रखा है, और यू जस्ट हैव टू बी श्योर अबाउट ओनली $1 मूव। लॉस भी हो, बस केवल नीचे $1 गया तो के लॉस move भी को उतना ही हो पकड़ना है। जाएगा ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको श्योर होके एक ट्रेड मारना है बस। ओके, रैंडम नहीं मारना है, लॉस तो होता ही है। I said when we are keeping one lot, so the position opening should be 2 and 3, not much like these 40 नहीं है। हाँ, वो फिर आपको उतना तो ऐसे भी इक्विटी ही नहीं बचेगा, तो खुलेगा ही नहीं। हाँ, अभी तो कॉमन में यही आता 30, 40, 20 बिकॉज वी आर डूइंग इन माइक्रो अकाउंट। हाँ, तो आपको वैसे ही उस पे देखना है। देखो, ओवरऑल गोल्ड का जो लेवल्स आप लोगों ने आधे कुछ तो मेंटरशिप में से होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके त्रिकाल लेवल्स आते हैं, या ब्रह्मास्त्र का जो सेटअप आता है, जो 330, 1245 वो वाला, 530 वाला, और जो 830 वाले, वो जो मूव्स होते हैं, उसमें से लेवल में से आपको प्ले करके ओनली $1 पकड़ो पहले बस। तो अभी 730 का तो अच्छा मूव किया था, एक ही कैंडल 30 मिनट में। हाँ, बस आपको एक कैंडल दिन की अगर आपने पकड़ ली ना ढंग से, तो पैसा बनता है आराम से। सर अच्छा, वेंटेज में वो भी जरा बताइए ना, कैसे लॉट कैसे बाय करना है, एंट्री करना है, इसमें भी मार्केट रेट होता है या लिमिट रेट में बाय करना होता देखो, अगर मान लीजिए आपका बॉट चल रहा है, लेट्स टेक अ सिनेरियो, और फिर उसके बाद आपको अगर यहीं से मैनुअली भी ऑर्डर पंच करने हैं, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये जो 2 बटन्स जो ब्लू और रेड टाइप के दिख रहे हैं ना, यहाँ नहीं, लेफ्ट, ये जो चार्ट पे, हाँ, ये इसके बाजू वाला, इसके बाजू में, उस पर क्लिक करो। इस पे फर्स्ट वन, उसके बाजू राइट वाले पे, राइट, हाँ, इस पे क्लिक करो, तो इट विल गिव यू 2 बटन्स आपको मिलेंगे, जो आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखती हैं, बहुत जगह दिखती होंगी ऐसी बटन्स। तो इसमें जो गैप दिखेगा आपको 2 प्राइजेस के बीच में, दैट इज द स्प्रेड। अब सेल अगर करोगे तो 46 पे सेल होगा, अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको 96 पे मिलेगा। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट द स्प्रेड इज। आप ऊपर में से लॉट साइज को मैनिपुलेट कर सकते हो,
0.01 मिनिमम होगा, फिर 0.1 0.2 ये जो भी आपको वहां पे ऑप्शन दे रहा है वो आप वहां से सेट करके या तो बाय या तो सेल जो आपको मारना हो मार सकते हो। ऑर्डर एक बार यहाँ से गया तो नीचे दिखेगा यहाँ पे, और जैसे इन्होंने विनय जी ने पहले बंद किया था ऑर्डर मैनुअली, वो क्रॉस बटन पे क्लिक करके वहां से आप क्लोज कर सकते हो अपनी पोजीशन। अगर आपको टारगेट एसएल टीपी ये सब लगाना हो तो भी आप मैनुअली उन पोजीशंस पे लगा सकते हो। और वो सब कहाँ दिखाई देगा? यहीं पे दिख तो रहा है। अच्छा, नहीं तो आप वांटेज की एप्लीकेशन में जाओगे। वांटेज में क्या होता है बेसिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 साढ़े 10 बजे में देखा है कि एप्लीकेशन से ट्रेडिंग बंद हो जाती है, आपको ना ऑर्डर लगाने देगा ना ऑर्डर निकालने देगा। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो MT5 के थ्रू आराम से कर सकते हो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, केवल एप्लीकेशन। सर कभी अंडर मेंटेनेंस भी लिख देता है। हाँ वो लिख देता है, जैसे ही ज्यादा तेज भागने लगता है ना, इधर उधर वोलेटिलिटी आता है तो वहां से ऑर्डर डालने भी नहीं देता हो। ट्रेडिंग व्यू से लॉग इन करके मतलब लिंक करके वेंटेज में सर उसमें हो सकता है, मतलब उसमें भी इशू आता है सर? कनेक्ट ब्रोकर आप अगर ऑप्शन वहां पे दे रहा है वो, वहां से भी करके आप ऑर्डर पंच मार सकते हैं। तो उसमें भी सर इशू आता है ये सब जो बोल रहे हैं 10:30 बजे वाला और या मेंटेनेंस वाला? वो वांटेज के थ्रू इनमें नहीं, अगर डायरेक्टली आप वांटेज की एप्लीकेशन पे करते हो ना, वेबसाइट पे लॉग इन करके, अच्छा, वहां बहुत बार आप देखोगे कि ऑर्डर जाते ही नहीं वहां से। तो ट्रेडिंग व्यू में सर ये सब इशू नहीं आएगा? इट्स क्लोज्ड। हाँ वहां बैक से आप ऑर्डर डाल रहे हो तो वो सब प्रोसेस हो जाता है। भाई अगर मैं बीटीसी या मींस आई वांट टू क्लोज इट, देन कैसा करना है? रिमूव करना है? बीटीसी नहीं लगाना है। हाँ, तो ये बीटीसी का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, बीटीसी का टैब जो दिख रहा है आपको, इस पे राइट क्लिक करो और क्लोज कर दो। ओके, ठीक है, बीटीसी चला गया, गोल्ड केवल बचा हुआ है। सर अभी ये ट्रेडिंग में माइक्रो और मिनी लॉट्स का अवेलेबिलिटी होगा, जैसे वांटेज से करते हैं डायरेक्ट ब्रोकर कनेक्ट करके? वो तो आपका जो अकाउंट आप कनेक्ट करोगे ना, if it is a cent account you will trade in cent. If you have like and that will have a capability to trade in 0.01 lots. अच्छा, उन लोगों को वहां से अपना वेबसाइट मतलब ऐप में जाके उसको चेंज करना है सेंट से? या चेंज नहीं होता, एक बार अकाउंट बनने के बाद अकाउंट चेंज नहीं होते हैं, आपको नया अकाउंट बनाना पड़ता है। नया अकाउंट बनाने के बाद आप फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं। अभी मेरा कौन सा ये ट्रांसफर ऑफ मनी कैसे करते हैं? डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर करना है? इससे मानन से जो भी प्रॉफिट है नॉर्मल अकाउंट को ट्रांसफर करना है बोले तो इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन देते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और एक और चीज है, आपके पास अगर वॉलेट में है पैसा तो आप वांटेज का फंड वॉलेट पे ले लो। अरे सोहेल भाई बंद करो ना आपका वर्ड। सोहेल भाई म्यूट करो। सोहेल भाई म्यूट करो ना आपका वर्ड। देखो आपके पास अगर लेट्स से आपके पास वांटेज हो, वांटेज से आप फंड ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट से फंड आप एक्सएम में डाल सकते हो, एक्सएम का फंड ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हो, और ट्रस्ट वॉलेट से आप वापस वांटेज एक्सएनएस जहां डालना है वहां डाल सकते हो। बट ईच एंड एवरीवन दे हैव देयर ओन लिमिटेशन अबाउट यूजिंग क्रिप्टो का ऑप्शन यूज करने के लिए, उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। मींस आपको वो बेंचमार्क क्रॉस करना पड़ेगा। सर मेरा क्वेरी है, जैसे एक्सएम का हमारा अकाउंट है, हाँ, तो उसमें हम मेरा प्रॉफिट जो हुआ वो पैसा विड्रॉल किए तो वो जीरो कैपिटल जैसे $50 है, तो वो $50 जैसे इन दूसरे P2P में ट्रांसफर किए तो वो मेरा प्रॉफिट जो दिख रहा था वो जीरो दिखा रहा है।
हिस्ट्री में दिख रहा है मगर वहाँ 0 है बैलेंस में। तो ट्रांसफर किधर हुआ? वो बाइनेंस में किए, ये बिटगेट वॉलेट में ट्रांसफर किए थे। वहां नहीं आया। जैसे मेरा 100 कुछ डॉलर था, $150 लगभग था और $50 हम ट्रांसफर किए, तो $100 उसमें दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा है। क्रेडिट तो नहीं था? पता नहीं सर, वो प्रॉफिट किया हुआ था पैसा। नहीं, जो आपने लेट से आपने जब डिपॉजिट किया होगा कि अगर आपने $50 का डिपॉजिट किया तो $50 आपका वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है या बोनस मिलता है। सो सर वो जो 50 है वो केवल आपको यूज करने के लिए है। क्या सर, फिर से बोलिए। जब भाई आप भाई 50 सबको म्यूट करिए, सबको म्यूट करिए, म्यूट करके आप बात करिए। एक मिनट में पहले स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला मेन पोर्शन जो है वो तो खत्म हो गया है। ठीक है, अब नॉर्मल जो आपका